नमस्कार, मदर फादर ड्रीम में आपका स्वागत है। मैं एएस शिवम। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच नयनार शैव संतों और अलवारों वैष्णव संत का प्रादुर्भाव हुआ। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसे अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति के मार्ग बताते थे। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। कुल मिलाकर 63 नयनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे। सर्वाधिक प्रसिद्ध नयनार अपार, सबंदर, सुंदरार और माणिक सागर। नयनार के गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। नयनार शिव भक्त थे, आपके ज्ञान के लिए बता रहा हूँ। अलवार जो वैष्णव संत हैं, अलवार संत संख्या में 12 थे। सर्वाधिक प्रसिद्ध अलवार संत पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, टोंडर डिपोडी अलवार और नम्मा अलवार। अलवार संत के गीत दिव्य प्रबंधकम में संकलित है। शंकराचार्य का जन्म केरल प्रदेश में हुआ। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, दोनों एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अन्यन भक्ति भाव रखना है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्कम महादेवी और उसके साथियों द्वारा प्रारंभ वीरशैव आंदोलन किया। वीरशैव आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल विष्णु का एक रूप पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देवी ईश्वर संबंधित विचारों पर केंद्रित थी। सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराए जाने रे। महात्मा गांधी का यह प्रसिद्ध भजन है। नाथपंथी सिद्धाचार्य और योगी जन ने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन, मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन क्रिया से किया। अर्थात आज भी सभी को योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सूफी संतों के चिश्ती सिलसिला सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी,
पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानवाज गीसुदराज। सूरदास श्री कृष्ण के अन्य भक्त थे। उनकी रचना सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है। असम के शंकरदेव परवर्ती 15वीं शताब्दी, जो सूरदास के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविता तथा नाटक लिखे। शंकरदेव ने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ। मीराबाई रविदास, जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, उनके गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। कबीरदास संभवतः 15वीं-16वीं शताब्दी में हुए थे। कबीर के कहे जाने वाले भजन कुछ गुरु ग्रंथ साहिब में पंचवानी बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। इसी के साथ एंड करते हैं। अगर ये हमारा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और इस चैनल को प्रमोट करें, क्योंकि हम NCERT की सीरीज चला रहे हैं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, इसमें ज़्यादा बात भी नहीं किया गया है।